Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और ये दशहरा आप लोगों की लाइफ में खूब सारी रोशनी लेके आए, अचीवमेंट्स लेके आए, आप लोगों की लाइफ में दृढ़ता लेके आए, सक्सेस लेके आए और आप लोगों की फैमिली को खुशहाली बख्शे। सो आज की मेरी जो दशहरा स्पेशल रीडिंग है उसमें मैं आपके बहुत सारी लाइफ के एस्पेक्ट्स जो हैं कवर करूँगी। ये क्रक्स ऑफ योर डेस्टिनी की बात करता है कि आपकी डेस्टिनी के जो मिले जुले रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेंगे या मिले जुले असर जो आपकी लाइफ में हैं वो क्या हैं, ये वो बताएगा ये दशहरा स्पेशल रीडिंग। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे अच्छी चीज़ क्या है आज मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, वो यही है कि आज कोई पाइल्स का अरेंजमेंट नहीं है। आज एक जनरल रीडिंग मैं करूँगी जो आपके दशहरे के बाद वाली जर्नी को जो है वो बताएगी आप लोगों से। फाइन, तो सबसे पहले तो मैं पावर ऑफ लव टैरो डेक यूज़ करना चाहूँगी। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने इसको शफल करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके बहुत सारी चीज़ों की कि दीज आर नॉट, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड पाइल्स नहीं, ऑलरेडी सेलेक्टेड कार्ड्स नहीं मैं चूज़ कर रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पावर ऑफ लव टैरो deck I am using, the power of love tarot deck. Let's start with it. The power of love tarot deck for my YouTube family as well as my new viewers. Okay, let's see the power of love tarot deck I am using. The power of love tarot deck. ये आपको बेसिकली बताएगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चीज़ हो सकती है। ओके, वी हैव विलिंगनेस। आई एम नॉट यूजिंग द रिवर्स कार्ड्स, तो आप टेंशन मत लीजिए कि कोई रिवर्स कार्ड्स की इसमें बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है विलिंगनेस। फ्रॉम द पावर ऑफ लव टैरो डेक वी आर हैविंग विलिंगनेस। ओके, देन वी हैव हार्मनी। हार्मनी दिखाई दे रही है। फिर हमारे पास आता है एम्पैथी। फिर हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है टॉलरेंस। आजकल बहुत बहुत कम लोग हैं जिनमें पेशेंस है, तो आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। ये तो फॉर श्योर है, आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट होने जा रही हैं। ठीक है, दशहरे के बाद जो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में टेस्टिंग के लिए रखी गई हैं। ठीक है, लेट्स सी कि एंजल थेरेपी कार्ड्स में से एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, आपको किस फॉर्म में देना चाहती हैं फॉर माय यूट्यूब फैमिली एंड माय न्यू व्यूअर्स। ओके, लेट्स सी फॉर एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स कि वो आपके लिए एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स ओके लेके आ रही हैं। लेट्स सी फॉर एंजल थेरेपी कार्ड्स। Let's see for angel therapy cards. Okay, let's see for angel therapy cards. We have here, if you get nervous, focus on your service. I hope आपको visible होंगे cards. मैं आपको भी दिखाऊंगी proper cards. Indigo has come. फिर आता है visualize success and crystals. कहीं ना कहीं मेरे जो YouTube फैमिली है और मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्रिस्टल्स की बहुत मान्यता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और क्रिस्टल्स उनके लिए काफ़ी हद तक एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी कि पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स, क्या चीज़ त्याग करने की ज़रूरत है, किस चीज़ का, या व्हाट यू नीड टू सेक्रीफाइस। लेट्स सी फॉर माय यूट्यूब फैमिली एंड माय न्यू व्यूअर। लेट्स सी कि उनको क्या चीज़ का सेक्रीफाइस या क्या चीज़ का उनको त्याग करने की आवश्यकता है। ओके, लेट्स सी, ये पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। फाइन, ओके ओके, लेट्स सी। सबसे पहले जो कार्ड आया है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। देन वी हैव सरेंडर योर बिलीफ इन स्कार्सिटी, कि आपके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। देन वी हैव सरेंडर टू व्हाट इट इज़। सबसे बड़ी विपदा मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए हमेशा से रही है कि उनको सरेंडर करना पड़ता है। वो सरेंडर
करना नहीं चाहते, त्याग इन द सेंस कि वो ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि जो चल रहा है उनकी लाइफ में वो वैसे चलने दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए हमेशा से रही है ये। और इस दशहरा के बाद जो टाइमलेस रीडिंग ये मैं आपको बता रही हूँ, इस दशहरा की ये स्पेशल रीडिंग है, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास इन फॉर्म ऑफ योर लव की बात करें तो हमारे पास विलिंगनेस आता है। आप हर तरह के चीज़ से एग्री कर जाते हैं बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं। आपको मनाना बहुत आसान है। आपको कोई प्यार से दो प्यार मीठे बोल देगा, आप उसके बातों में आ जाएंगे, उससे बातें करने शुरू कर देंगे। आपका मानना है कि यू आर वेरी लवी पर्सन, यू वेरी काइंड पर्सन। आप उसी हिसाब से दुनिया को देखते हैं। आप ना कहते हैं कि जैसे दुनिया आपको देखती है ना, कि जैसे उस जेलियस, ईर्ष्या कह लीजिए, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, उस वे में आप नहीं देखते हैं। और आपके हृदय में, आपके दिल में हमेशा से यही रहता है कि विलिंगनेस, कि मैं लोगों को अपनी तरफ से 100% दूँ। बाकी उनका नज़रिया है, वो कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं, ये आपके में हमेशा से रहा है कि जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आप होल हार्टली जुड़ते हैं और आप पूरी अपनी जी जान लगाते हैं चीज़ों को वेल टू डू करने में, ठीक है। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ है कि डेफिनेटली आप लोग बहुत 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 कोऑपरेटिव हैं। ये दिखाई देता है आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा शक्ति, एक इमोशनली आपको इतना स्टेबल बनाती है ना आपकी इच्छा शक्ति, कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिलेशंस के मामले में। फिर आता है हार्मनी। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विद एवरीथिंग। आई होप आपको ये विलिंगनेस का कार्ड दिखाई दे रहा होगा। देन वी हैव हार्मनी, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में बैलेंस भी बहुत बना रहेगा, बहुत अच्छे रिलेशंस बनेंगे लोगों के साथ। अब लोग देखो आपको किस नज़र से देखते हैं, किस प्रकार से आपके रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को, उस पर आपका बस नहीं है। तो इसीलिए एंजल्स आपको यही कहते हैं कि हार्मनी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि यार आप बैलेंस बनाओ और चीज़ों को इक्वलाइज करो। अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है आप अच्छे वे में रिस्पॉन्ड करते हो, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है आप उसको लेट गो करो, बैलेंस बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि एग्रेशन के साथ एग्रेशन दोगे आप। अगर आपको कोई बुरी बात बोल रहा है, कटाक्ष दे रहा है, तो आप कटाक्ष ही दोगे। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। उनका मतलब यही है आपके लिए कि हार्मनी आपके लिए, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। जब हार्मनी बिगड़ी तब आपकी जो है विलिंगनेस पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। आपकी हार्मनी अगर आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि आपके कोई ऐसे आपके हस्बैंड वाइफ या किसी एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति के साथ जो आपके बहुत करीब है, उसके साथ अगर आपके थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन कहीं पे झलका तो आपके वो विलिंगनेस पे डेफिनेटली असर करेगा कि आप कोई भी चीज़ विल पावर से नहीं कर पाएंगे फिर, और इमोशनली यू विल बी नॉट दैट मच स्टेबल, ठीक है। फिर आता है एम्पैथी। आप हमेशा अपने आप को डिवोट करना चाहते हो हर किसी के साथ, आप डिवोटेड फील करते हो। आपका ना ऐसे है शुरू से कि आप बहुत जल्दी मन लगाते हो लोगों के साथ, इसीलिए आप हर किसी के लिए आपके दिल में बहुत जगह है। आप बहुत, 2 अक्षर मैंने पहले भी बोला कि 2 अक्षर कोई आपसे अच्छे बोल ले तो आप बहुत खुश हो जाते हो। तो इसलिए आपको ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके इमोशंस, आप जो हैं दूसरों को अच्छी तरीके से, कहते हैं ना कि आप अच्छा किसी के लिए फील करते हैं तो आप उससे भी अच्छा उनके लिए एक्शंस करते हैं। तो आपके केस में वही है, आप बहुत अच्छी तरीके से एक्शंस करना जानते हैं। अगर आपको कोई चीज़, कोई इंसान अच्छा लगा है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपके ऊपर टोटल निर्भर करता है। और आपके वो जो रिस्पॉन्डिंग वे है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज आप बहुत डिवोटेड है, ठीक है। चाहे कोई भी वो बहुत डिवोटेड पर्सन है। फिर आता है टॉलरेंस, पेशेंस। अब पेशेंस जो है वो बहुत ही घमासान युद्ध करवाती है बहुत सारी जगहों पे। आप में पेशेंस तो है लेकिन कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, और इम्पेशेंट होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, कभी कभी होना चलता है। और इम्पेशेंट, जो तुम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, कई लोग तो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन जहाँ पे टॉलरेंस की बात आती है कई बार आपकी टॉलरेंस जवाब दे जाती है। यू कैन टॉलरेट इवन अ सिंगल वर्ड। तो आप अप्रिशिएट करते हैं कई बार। आपका क्या है मेरी यूट्यूब फैमिली, वैसे तो आप बहुत टॉलरेबल हैं, बट किसी हद तक आप टॉलरेट करते हैं, लेकिन जब मैंने इट्स कम टू योर नर्व्स तो आप वो टॉलरेट कैपेसिटी आपकी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, एंड यू जस्ट वांट टू गेट इनटू द रेस एंड जस्ट टॉक अबाउट इट। आपका क्या होता है कि आप चीज़ों के अंदर फिर कूदते हो और फिर बात करते हो कि यार ये चीज़ नहीं है, अब ये चीज़ गलत है। आप ऑफेंडिंग हो जाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपका ना कोई लेवल नहीं गेस कर सकता कि अब इस लेवल पे आपकी टॉलरेंस ख़त्म है कि उस लेवल पे ख़त्म है। कई बार छोटी सी बात पे आपकी टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है, कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि आपकी टॉलरेंस ख़त्म नहीं होती है। तो दिस इज़
थिंक ये चीज़ है आपके केस में कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के अपने ही अंदर के जो इमोशंस हैं उसको बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा कि किस वे में आपको वर्क करना है, क्योंकि आपके खुद के इमोशंस, आपके खुद की विल पावर, आपके खुद के बैलेंस क्रिएट करने वाली चीज़ें या आपके खुद के डिवोटेड जितना फील करते हो सकता है आपको अगला बंदा उतना डिवोटेड ना लगे। तो आप ऑब्वियसली एक हद तक एक बंदे के मन में जो रहता है वो नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। तो वो आपके केस में भी दिखाई देता है कि व्हेन यू डिवोट समथिंग टू समवन और व्हेन यू डिवोट योर टाइम, यू डिवोट योर लव, योर अफेक्शन टू समवन, हो सकता है वैसा विपरीत आपको ना मिले। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इनटॉलरेबल हो जाओ, आपको तब भी टॉलरेबल होना पड़ेगा। टॉलरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर माई यूट्यूब फैमिली टू बी लाइक ओके। फिर देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स या गाइडेंस दे रही है। एंजल्स आपको कहते हैं इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स, विच मीन्स कि आप अपने बारे में सेल्फिश होकर ज़्यादा मत सोचिएगा। एंजल्स कह रही हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर टेंशन होती है, सपोज़ अगर आपका इंटरव्यू है या आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट, या अगर आप कोई एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप कोई सपोज़ फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं सो दैट आपको जॉब में प्रमोशन मिल सके, बहुत सारी चीज़ें मिल सके, तो अगर आप नर्वस हैं तो प्लीज़ ये चीज़ सोचिए कि आप इसको कैसे चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं और कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। असेस का मतलब आप समझते हैं कि आप किस तरीके से इसके ऊपर पकड़ बना सकते हैं अपनी, या किसी तरह से आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। आप किसी चीज़ का बोझ लेके अगर अपने दिमाग में करेंगे ना काम, तो आपका काम वो बनेगा ही नहीं, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क इन योर केस। तो आपके केस में यही है कि जितना नर्वसनेस रिलीज होगी उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके लिए आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। एंजल्स आपको एक कह रही हैं इंडिगो हैज़ कम, विच इज़ इंडिगो ये बता रहे हैं कि यू आर इंक्वायरिंग अबाउट एन इंडिगो मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर। अगर आप सपोज शादी ब्याह का मामला चल रहा है तो किसी की इंक्वायरी निकालवानी है, या अगर सपोज आप वर्क कर रहे हैं कहीं पे और कोई आपकी इंक्वायरी निकलवाता है या कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होती है, तो हमेशा आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा। बिकॉज कोई भी किसी के बारे में कटु भाषा, तो वैसे तो आजकल हर कोई दूसरा तीसरा बंदा कटु भाषा बोलता है, लेकिन फिर भी आपके केस में ऐसा है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ भी पूछेगा ना, हमेशा अच्छा ही सुनेगा। आपके केस में डेफिनेटली ऐसा है। तो एंजल्स ने आपको इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी एक वो दे रखी है छवि कि आप हमेशा अच्छे ही रिप्रेजेंटेड बन के रहोगे लोगों के बीच में। सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा आप लोगों का, ऐसा कतई नहीं है। हो सकता है कि कोई आपके बारे में कटु भाषा बोलना भी चाहे, मतलब गलत बोलना भी चाहे, तो बोलकर भी ना बोल पाए। वो ऐसा हो जाता है कि उसकी बात को कोई असर ही नहीं होगा, जो सुनने वाला होगा ऐसा होगा, जो भी आपके खिलाफ गलत बोलेगा। लेकिन इंडिगो ये बता रहे कि आपके लिए मैक्सिमम लोग जो है वो अच्छा ही बोलेंगे, बिकॉज आपका सोशल स्टेटस इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। विजुअलाइज सक्सेस आ रहा है, सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। आपकी लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली दिखाई दे रही है, तभी तो सोशल स्टेटस बढ़ेगा, जो कि मैंने बात की इंडिगो कार्ड में भी, दैट सोशल स्टेटस दिखाई दे रहा है आपका बढ़ता हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन योर लाइफ, होना भी चाहिए। ठीक है, विजुअलाइज सक्सेस आपकी लाइफ, एंजल्स कह रही है कि हमारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, गाइडेंस यही है कि चीज़ों को समझना सीखें और टेंशन नहीं लें, नर्वसनेस ना अपने दिमाग में पैदा करें ज़्यादा, जिससे आपको जो है प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, फिर आता है क्रिस्टल्स। आप माने ना माने, लेकिन आपके लिए आपके क्रिस्टल्स बहुत बहुत ज़्यादा वे वर्क करते हैं, जैसे वे प्रोटीन वर्क करता है बहुत सारे फिटनेस फ्रीक के लिए, तो आपके लिए भी वही है। क्रिस्टल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्रिस्टल्स पहने जितना हो सकता है, उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि क्रिस्टल्स की एनर्जी आपको बहुत जल्दी हील करती है, बहुत जल्दी प्रोटेक्ट लेके आती है, प्रोटेक्शन लेके आती है। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली प्रोटेक्ट करती है, बट समहाउ बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जो कम कर देते हैं क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में। सो आप अपने प्लीज़ एस्ट्रोलॉजिकल अपनी कुंडलिनी जो है वो दिखाइए, टिपरा दिखाइए लोगों एस्ट्रोलॉजर्स को, आप मुझे भी दिखा सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जो है उसमें गाइड करूँगी कि किस प्रकार से आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगी, ये फॉर श्योर है। फिर आता है नाउ द कार्ड्स ऑफ सरेंडर हैज़ कम, विच मीन्स कि एंजल्स क्या चाहते हैं कि आप क्या चीज़
त्याग दें, क्या चीज़ सेक्रीफाइस करें जिससे आपको आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो सुखद पल मिल सके जो आप कामना करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। डेफिनेटली अगर देखो, हर इंसान में कमियां और खामियां दोनों होती हैं। अगर आप सोचें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप में जो है प्रॉब्लम्स ही हैं, प्रॉब्लमेटिक ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लोग ऐसा सोचते हैं कि आप थोड़ा सा कंपैरिजन जहाँ पे आ जाता है, या आप जब आपका कंपैरिजन होता है, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, या आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज़ नॉट सो गुड। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। अगर आप खुद को लव करेंगे तभी आपको आसपास की चीज़ें जो है अपनी सुखद लगेंगी। और प्लीज़ जो जैसे आप हैं वैसे रहिए। अगर आप चेंज करेंगे अपने आप को तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सेल्फ लव। वो आप अपने आप को एक किस्म का बाउंड्रीज पुल करेंगे आप अपनी, और वो चीज़ जो है करना चाहिए वो चीज़, लेकिन हर टाइम इट्स नॉट गुड कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें कि नो उसके जैसा होना चाहिए था, नहीं इसके जैसा होना चाहिए था। वो सब चीज़ नहीं चाहिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बाउंड्रीज पुश करने की बात आएगी तब आप खुद ब खुद बाउंड्रीज पुश करेंगे। व्हेन यू वांट टू रीच दैट गोल वो आप करेंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन अननेसेसरी अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना इट्स नॉट अ गुड। व्हाट यू आर, प्लीज़ लव दैट थिंग। ठीक है, उस चीज़ को लव करें जितना हो सकता है, ये चीज़ को हटाएं। सरेंडर योर सेल्फ बिलीफ इन स्कार्सिटी। ये चीज़ को प्लीज़ आप अनदेखा करें कि आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूब फैमिली को देखा है, मेंबर्स को, जो मेरे को कई बार कहते हैं कि मैम क्या हम ये कर सकते हैं, हम इस चीज़ से निकल सकते हैं, हमें नहीं लगता हम ये कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट आप बहुत यूनिक हैं और आप अपनी लाइफ की हर चीज़ से डील आउट कर सकते हैं। और आप सच मानिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यू विल बी अचीविंग एवरीथिंग। ये कभी मत सोचेगा कि आपसे ये नहीं होगा। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कोई भी साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो बार बार ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट क्यों करता है? ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, उसको रिजल्ट्स मिल सके नियर बाय, राइट। तो आपके केस में भी ऐसा ही है कि आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर जो है ट्रस्ट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करना है। कैसे करना है? बाय, प्लीज़ आप खड़े हो जाइए मिरर के आगे और अपने आई कांटेक्ट दीजिए अपनी आंखों में, और ये प्लीज़ अपने दिमाग में बिठाइए कि दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ एंड नो वन कैन स्टॉप यू। आप खुद भी स्टॉप नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि क्या होता है कई बार आपको आसपास के लोग बहुत पुश करते हैं कि आप ये करो वो करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने लिए ऐसी बाउंड्री सेट कर ली होते हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, कि ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कन्फ्यूजन एंड डाउट, प्लीज़ टेक दिस ऑल आउट ऑफ योर माइंड। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आप क्या करते हो, आप हमेशा लिमिट सेट कर देते हो। यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो यार इसका ऐसा हो जाएगा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे इस प्रकार से एक्शंस करने चाहिए, मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो सरेंडर कर दो प्लीज़, कि आप सेट करोगे कोई ना कोई लिमिट और आप उसके अंदर ही वर्क करोगे। अपने आप को फ्रीली उड़ने दो, जितना उड़ने दे सकते हो वही आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, वही आपके लिए ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आने वाला है। ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है, इट्स वेरी हेल्दी कि आप बाउंड्री सेट करें, हर एक रिलेशनशिप के पैरामीटर सेट करें, कुछ अपने गोल सेट करें, टारगेट सेट करें, दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप कहो कि आप हर एक चीज़ को नाप तोल के सोचें, नाप तोल के करने की कोशिश करें, ठीक है, और अपने आप को प्रैक्टिस करें कि आप फ्रीली कैसे करें, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, वर्ड्स कैसे आप अपने ले सकते हैं, चुनें, आप कैसे मतलब बेसिकली उड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आप फ्री बर्ड की तरह अपने एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, अपने लव लाइफ को लीड कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री सेट कर रहे हैं, लिमिट सेट करने से तो कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, बट टारगेट्स हासिल हो सकते हैं, वो एक अनदर थिंग है। अदर देन आपको बाउंड्रीज अपने लिए सेट करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू व्हाट इट इज़। सर्कमस्टांसेस आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, आप डेस्टिनी कभी चेंज नहीं कर सकते हो, आप एंजल्स की गाइडेंस ब्लेसिंग्स नहीं चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए सरेंडर करना चाहिए। अगर आप जैसे पानी किसी दिशा में बह रहा है, आप उसके विपरीत बहने की कोशिश करेंगे तो आपका फोर्स एनर्जी ज़्यादा लगेगी और आप बह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका कर्मस्थल कह रहा है कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है, आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके लिए वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, आपके हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, एवरीथिंग के लिए। सो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है सक्षम बनाना चाहिए कि जो आपकी लाइफ में आप देख लोगे उस चीज़ को, मतलब हर चीज़ को हेल्दी वे में लेना है। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इस दशहरा के लिए, जिस दशहरा स्पेशल रीडिंग में आपको यही मैं कहना चाहती हूँ दशहरा के, कि
आपके केस में बहुत कुछ है लाइफ में अचीव करने के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली, बट आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करने की आवश्यकता है। एंजल्स कह रहे हैं यू नीड टू वर्क ऑन मेनी थिंग्स। हर एक चीज़ के दो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये आप पे डिपेंड करता है या हम पे डिपेंड करता है हम उस चीज़ को किस प्रकार से लेंगे, राइट। और हर चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप कहो कि अब एवरी पर्सन को यू आर गोइंग टू चेंज, नो, यू कैन चेंज योर सेल्फ नॉट अदर पर्सन। तो आप अपने आप को चेंज इस प्रकार कीजिए कि आप अपने आप को सेल्फ लव करें, सेल्फ एक्सप्रेस करें, लोगों के बीच में बैठ के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखें क्लियरली। चीज़ों को आप जो है, अगर आपकी कोई काइंडनेस को भी अनड्यू एडवांटेज उठा लेता है कोई, तो आप उसको बताएं कि इफ़ यू आर काइंड तो यू आर वेरी मच एट दैट लेवल ऑफ, आप वैसे पर्सन भी हैं कि अगर आपके ऊपर विपत्ति आए तो आप उसका सामना भी कर सकते हैं। हल्के में मत लेने दीजिए किसी को भी अपने आप को, ठीक है। और टॉलरेंस एक हद तक ही आपकी चलती है, और अदरवाइज यू आर इनटॉलरेबल ऑल्सो वेरी मच। मैंने देख रही हूँ कि टॉलरेंस है आपकी, नो डाउट आप करते हो कई बार टॉलरेंस, और कई बार तो आपकी टॉलरेंस बिल्कुल ही नहीं होती है। ये सिचुएशन आपकी बनती रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों ने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है, क्योंकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पा रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है वो सबको मिले, और कोई भी ऐसा इंसान है बिल्कुल अकेला ना रह पाए इस दुनिया में जिसके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स ना हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।